आदरणीय मेरे प्यारे बच्चे, दीपक कोचिंग के संस्थापक दीपक सिंह जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तिथियां क्यों मनाई जाती है, कोई भी महान पुरुष है इनको क्यों मनाते हैं, इसका रीजन आप लोग समझा? इस पर विचार किया आप लोगों ने? हर व्यक्ति का तिथियां क्यों मनाई जाती है? चाहे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, महात्मा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, सबकी मनाई जाती है ना। उसमें से एक अम्बेडकर भी हैं आप, जो आज उनका तारीख भी है 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्मदिन हुआ था। इनको विशेष रूप से मनाया जाता है कि भारत का संविधान इन्होंने अपने मुखारबिंद से या अन्य देशों 6-7 देशों से मिलकर जो पढ़ लिख कर इन्होंने बनाया है, बहुत बढ़िया संविधान। शायद है देश में ऐसा संविधान किसी का नहीं है। सब कुछ है हमारे संविधान में, ऐसा आप इस संविधान के अलावा और संविधान में नहीं पाएंगे। चलिए, तो संविधान की बात रही। आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को एक नई बीज की जरूरत है। किस प्रकार से आपको संस्कार दिया जाए कि बच्चे पढ़ लिख कर जो आज की दौर में जो आवश्यकताएं हमको क्या है, जिसे आप पढ़ रहे हैं, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है। आप अभी अपर कक्षाओं में जाएंगे, धीरे धीरे आप अपर में जाएंगे, तो हर व्यक्ति का कोई कोई लक्ष्य होता है। इस दौर में या इस परिपेक्ष में देखा जाए तो हमारा लक्ष्य एक ही है, पढ़ लिख कर हम महान बने, गांव का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें, ब्लॉक जिले का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ लिख कर जब अच्छे अधिकारी बनेंगे तो हमको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा समाज आपको सम्मान देगा, क्योंकि जब हम पढ़ लिख कर महान व्यक्तित्व के रूप में या महान अधिकारी के रूप में उभर कर सामने आएंगे तो लोग याद करेंगे, फला का लड़का जो है आज ये हो गया, फला का लड़की जो है अधिकारी बन गई। तमाम हमको देखने या सुनने में मिलता है। लेकिन आप लोग बच्चे हैं, ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ अच्छे महान पुरुषों को भी याद करना चाहिए, उनको, उनके गुण को, उनके जीवन परिचय को पढ़ना चाहिए। इससे हमारे मन में जो है मनोभावनाएं जो हैं अग्रसित होती हैं, विकार जो है निकाल दिए जाते हैं। किसी की जो कोई भी बहुत से ऐसे गांव में बच्चे हुए अभिभावक होते हैं जिसे जो पढ़ लिख कर नहीं सर्विस पाता, उसको निगेटिव थिंकिंग के रूप में लोग कहते हैं कि वो फला जो है MSc कर लिया, वो MA कर लिया, BEd कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं पाया। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि भगवान ने 1-2% ऐसा किया है कि लोग मेहनत करने के बावजूद भी सर्विस नहीं मिलती, लेकिन उस पर आपको नहीं जाना है। आपको जाना है कि 1% अगर सर्विस है, एक सीट है तो एक सीट हमको लेना है। हम इनसे नहीं मतलब रख रहे हैं, हमको एक सीट की जरूरत है ना। हम सब 100 सीट पर थोड़ी नौकरी करेंगे, हम तो एक सीट पर करेंगे। हम एक सीट को लक्ष्य मानकर अपनी तैयारी करते हैं। अभी आप लोग धीरे धीरे जब अपर कक्षाओं में जाएंगे तो आप लोगों की थिंकिंग बढ़ेगी कि शिक्षा के प्रति क्या करना है। रही बात आज अम्बेडकर जयंती, इनकी विशेष रूप से इनको यह क्यों याद किया जाता है? ये जो है मेन तो जो है छुआछूत की भावना हटाया। भाई 1947 के पहले की बात है, जो इतने जो लगे हैं महान भारत हमारे महान पुरुष, अगर शायद है ये लोग संघर्ष नहीं किए होते, आज इस परिपेक्ष में हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाते, हम एक जगह एकत्रित नहीं हो पाते। इतनी बड़ी आताई किसकी थी? ब्रिटिश की थी, अंग्रेजों की थी। इन्होंने संघर्ष किया, देश को स्वतंत्र कराया, हम गुलाम वंश से निवृत्त हुए और अच्छी शिक्षा सीखने के लिए तत्पर हुए। नहीं तो ये शिक्षा आज हमको नहीं मिल पाती। ये फिरंगी जो है मार मार कर हमको लतेड़ देते और शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थता जताते। लेकिन इन महान पुरुषों की देन है, इन संविधान वेत्ता की देन है, जो उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। इन्होंने इसका बड़ा दिमाग रखा, जो बताइए 32 डिग्रियां लेकर बैठे हैं और आज हम 2-4 डिग्रियां लेने में जो है पसीना छूट जाता है, कितना पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए, लोगों को बात अहम हो जाता है। लेकिन इन्होंने 32 डिग्रियां लेकर कोई अहम की भावना नहीं आज तक पैदा किया। तो हर महान पुरुषों की चरित्र को जो अच्छे अच्छे चीज है उनको आपको लेना चाहिए। और आधुनिक दौर में देखा जाए इस परिपेक्ष में हमको नौकरी लेना है, और इसीलिए लोग पढ़ते हैं, नौकरी लेना है। एक परिपेक्ष है, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी, साथ साथ जो है समाज का विकास होगा। समाज के बीच में आप बैठेंगे,
ये भी आपको, अब समाज आपको सम्मानित करेगा, ये भी आपको मिलेगा। तो इस सब को देखते हुए हमको जो है अथक प्रयास करना चाहिए, हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम पढ़ाई में ही ध्यान लगाएं, हमको चहुमुखी विकास करना चाहिए, तो ताकि हम आगे जाकर अच्छे पद को ग्रहण कर सकें। तीन लोगों की जीवनियां पढ़ना चाहिए, चाहे आज भी, जैसे मान लीजिए तो महान पुरुष हैं जो आज टॉप किया है, IAS से जो टॉप करता है उनकी जीवनी भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमको उसमें उसकी तरफ लक्ष्य को बढ़ाना होता है कि हम भी पढ़ लिख रहे हैं, शायद है कि भी हमारे मुकद्दर में हो, सर्विस हम कर लें। मेहनत करेंगे तो निश्चित है आपको मिलेगा, कर्म करेंगे निश्चित है आपको सर्विस मिलेगी, उसमें दो राय नहीं, कोई काट नहीं सकता इसको। लेकिन हाँ, मेहनत जो है सत्यपूर्वक होना चाहिए, उन्हें यथार्थ होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 8 घंटे झूठे आग मूंद कर किताब लेकर खोल कर बैठे हैं, ऐसे पढ़ाई से क्या मतलब है। हम एक ही घंटा पढ़ेंगे लेकिन उस दिमाग में जो कंठस्थ होगा उसको करेंगे। तो ऐसे मैं दीपक भाई को या आपकी कोचिंग संस्थान के गुरु को मैं शाबाशी देना चाहता हूँ कि जो आपने इस बच्चों को एकत्रित करके उनके शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद जीवनी को भी साथ साथ जो है हम जयंतियां भी मनवा रहे हैं। इससे बच्चे के अंदर जो है एक उत्सुकता बढ़ती है और समाज में बोलने के लिए अधिकार उनको मिलता है। जय हिंद, जय भारत।